हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनीता कुंद्रा और मैं पिछले 35 सालों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। आयुर्वेद में पथ्य पालन का बहुत ही महत्व होता है और एक जो हम मेडिसिन देते हैं उसके अलावा हम एक लाइफस्टाइल चेंज हमेशा ही पेशेंट्स को बताते हैं। आज मैं वो टिप्स आपको शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं अपने रेगुलर सभी पेशेंट्स को बताती हूँ। अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपकी किसी भी टाइप की क्रॉनिक एलिमेंट होगी, जैसे इवन मोटापा भी एक तरह का क्रॉनिक रोग है। मोटापा हो, आपको शुगर हो, डायबिटीज, आपको हाई बीपी हो, आपको जॉइंट पेन्स हो, स्किन एलर्जीज हो, नेजल एलर्जीज हो, एनी टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, किसी भी टाइप की क्रॉनिक एलिमेंट जिससे आप हमेशा परेशान रहते हैं और आपको ऑफ एंड ऑन उसके लिए मेडिसिन खानी पड़ती है, उसके लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपने खाने में कम से कम 2 खानों के बीच में 4 से 5 घंटे का डिफरेंस रखना और इन बिटवीन कुछ भी नहीं खाना। सिर्फ लिक्विड ले सकते हैं, आप गर्म पानी पी सकते हैं, सॉफ्ट वाटर, धनिया वाटर वगैरह ले सकते हैं, बट इसके अलावा आप कुछ नहीं खाएंगे, नॉट इवन फ्रूट। हर 2-2 घंटे बाद खाने वाली डाइट को बिल्कुल बंद कीजिए। दूसरी टिप है, आपने 14 घंटे की फास्टिंग जरूर करनी है कि आप रात का खाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, रात का खाना जैसे आपने शाम को 6 बजे खाया तो सुबह का खाना 8 बजे खाएंगे। उससे इन बिटवीन आप सिर्फ पानी पियेंगे, सोते समय दूध भी नहीं पियेंगे, जो कि नॉर्मली इंडियंस को आदत होती है, नहीं आपने पीना। जब आप ये करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पेट में रिलीफ फील होगा। तीसरी आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप कोई भी शुगर नहीं लेंगे। चौथी, आप कोई फ्राइड स्टफ नहीं लेंगे। 5वीं, आप ग्रेन्स जो हैं वो अपनी डाइट में से थोड़े से कम करेंगे। मान लीजिए आप एक टाइम में 3 चपाती खाते हैं तो आप 3 चपाती में से 1 कम कर दीजिए, 2 खाइए और उसके बदले सब्जी और दालों की मात्रा को बढ़ा के पेट भरिए। अगर एक और जो नेक्स्ट आपकी हैबिट है वो चेंज कीजिए कि आप एक टाइम में एक ही ग्रेन खाइए। जैसे अगर आप गेहूं खा रहे हैं तो चावल नहीं खाइए, अगर आप चावल खा रहे हैं तो गेहूं नहीं खाइए। इन दोनों में से एक चीज लीजिए। अगर कोई ग्रेन आप जो है, आजकल बहुत ज्यादा मिलेट्स की फैशन हो गया, बहुत ज्यादा लोग मिलेट्स लेते हैं, तो मिलेट भी एक ही टाइप का लीजिए। उसमें तरह तरह के मिलेट्स मिला के, आटे मिला के कभी मत खाइए। एक ही आटा लीजिए, कोई भी आपने लेना हो, जौ हो, ज्वार हो, कोई भी आटा एक ही टाइप का लीजिए, क्योंकि इन सब का डाइजेस्टिव पीएच अलग अलग तरह का होता है। अगली टिप है कि आप दही बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। किसी भी टाइप की क्रॉनिक डिजीज हो, वो दही खाने से डेफिनेटली बढ़ती है, बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगली टिप ये है कि आपने कोई भी पैकेज्ड फूड नहीं खाना। मीन्स ऐसा कोई फूड जिसको कि पैकेट में से खोल के आप खा रहे हैं, जैसे नमकीन, बिस्किट, भुजिया, कुछ भी टाइप का नहीं आपने खाना। अपनी चाय के इनटेक को जितना आप ले रहे हैं एक ही टाइम कर दीजिए, और वो भी बिना मीठे की, क्योंकि लिक्विड शुगर सॉलिड शुगर से ज्यादा नुकसान करती है। और आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको अगली जो बताने वाली हूँ वो ये है कि आपने रोज प्राणायाम जरूर करना है, जरूर करना है। थोड़ा कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट पर जरूर कीजिए, और योग कीजिए, प्राणायाम, योग। एंड नेक्स्ट है 6000 स्टेप्स जरूर चलिए अपनी रेगुलर रूटीन में। अपनी उसके ऊपर आप पीडोमीटर डाउनलोड कर सकते हैं फोन पर, और फोन अपने साथ रख सकते हैं, उसमें आपके कॉन्टिन्यूसली आपके 6000 स्टेप्स का पता चलता रहेगा। तो ये टिप्स कीजिए, आपको डेफिनेटली आराम आएगा, बेटर फील करेंगे अपनी जिस भी सिचुएशन में होंगे। अगर आपका हाई बीपी है, कंट्रोल नहीं हो रहा, डेफिनेटली कंट्रोल होगा। डायबिटीज कंट्रोल होगी, जॉइंट पेन्स कम होंगी, अगर आपको इचिंग या स्किन एलर्जीज है बेटर होंगी। धन्यवाद।